Welcome back, friends. This is Land Law Series, Maharashtra Ownership Flats Act 1963. This is Chapter 4 from Section 12 to Section 14A. ठीक है, not 13A, it is 14A. Prepared by myself, Advocate Kushal Sawan. सेक्शन 12 डील करता है जनरल लाइबिलिटीज़ ऑफ द फ्लैट टेकर, यानी जो परचेसर है उसके क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, उसका क्या क्या काम करना बनता है. सो एवरी पर्सन हु एग्जीक्यूट्स द एग्रीमेंट टू द फ्लैट shall pay the amount at the proper time and proper place. ठीक है, और वो भी प्रोपोर्शनेट शेयर, उसका जो भी टैक्सेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में बनता है ना, अदर पब्लिक चार्जेस, वो भी उसके फ्लैट के प्रोपोर्शनेट में उसने वो देना है. और अगर कोई पर्सन जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज अगर वो उसको कंप्लाई नहीं कर पाता या उसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर कोई काम करता है, देन ही शैल बी पनिश्ड विद द फाइन विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 2000. अब ये बढ़ चुका है, ये 1963 का प्राइस था, अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है. नाउ 12A में दिया हुआ है, मैनेजर नॉट टू कट ऑफ विथ होल्ड, कर्टेल और रिड्यूस इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज. ठीक है, सो नो पर्सन हु इज अ प्रमोटर और इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है, या वो मेंबर है किसी मैनेजमेंट कमेटी का, उस बिल्डिंग के डायरेक्टर है, सेक्रेटरी, या कोई भी पर्सन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस. ठीक है, ही शैल नॉट विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज कट ऑफ और विथहोल्ड एनी और कर्टेल और रिड्यूस द इसेंशियल सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर एंजॉयड बाय द पर्सन हु हैज टेकन द फ्लैट. उस फ्लैट परचेसर का जो भी पर्सन इन चार्ज है मेंटेनेंस के लिए या रिस्पॉन्सिबल है, वो चाहे प्रमोटर हो सकता है, सेक्रेटरी या कोई भी पर्सन, ठीक है, उसने वो जो उसको मिलने वाली जो इसेंशियल सर्विसेज है बिल्डिंग की, उसको वो कट ऑफ नहीं कर सकता, उसको वो रोके नहीं रख सकता, या उसको वो कम या कर्टेल या उसको रिड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, विदाउट एनी जस्ट और सफिशिएंट कॉज. और अगर ऐसा किसी पर्सन के साथ होता है तो वो एप्लीकेशन करेगा, ठीक है, कोर्ट के पास फॉर द डायरेक्शंस टू रिस्टोर सच सप्लाई एंड सर्विसेज. कोर्ट इंक्वायरी करके फाइंड करेगा कि अब इसे ऐसा कुछ गलती नहीं है, विदाउट एनी जस्ट एंड सफिशिएंट कॉस्ट आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो वो ऑर्डर करेगा ऐसे मैनेजर या वो मेंटेनेंस वाले को, सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को, टू रिस्टोर दैट सप्लाई ऑफ सर्विस जो उसको आपने उसकी कट की है. और अगर वो मैनेजर आफ्टर गिविंग ऑर्डर अगर फेल्स टू रिस्टोर, अगर रिस्टोर नहीं करता है फिर भी, तो ही इज़ लायबल टू बी फाइन में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़. ये उस वक्त का फाइन था, बट अभी ये इंक्रीज हो चुका है. ठीक है, अभी नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द लॉ. तो ये जो मैटर है यानी इसके रिगार्डिंग इसेंशियल सप्लाई, ये डिसाइड कौन करेगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटर बॉम्बे के लिए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज ऑफ बॉम्बे, कोई और एरिया के लिए स्मॉल कॉज कोर्ट है, ठीक है, या एल्सवेयर जहाँ पर स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं है तो वहाँ पर सिविल जज जो सीनियर डिवीजन के ये उसको डिसाइड करेंगे ये मैटर्स के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो. ठीक है, शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड एनी एप्लीकेशन. ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर आती है उसको कोई अपील का प्रोविजन नहीं है, जो भी ऑर्डर रहेगा वो उनको मानना ही पड़ेगा. बट इट मे बी रेफर टू द डिस्ट्रिक्ट जज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द लॉ अगर कोई ऑर्डर किया जाता है तो. ठीक है, तो अपील के प्रोविजन नहीं है, सिर्फ रेफरेंस यहाँ पर किया जा सकता है उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट जज के पास रिगार्डिंग दिस मैटर, रिगार्डिंग द इसेंशियल कट ऑफ द इसेंशियल सप्लाई. और इफ एनी मैनेजर हु कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन 1, ठीक है, अगर वो ऑर्डर नहीं मानता है तो ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट एंड विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 3 months एंड फाइन. और ये जो ऑफेंस रहेगा ये कॉग्निजेबल रहेगा, यानी उसको आप लोग रफा दफा कर सकते हो, उसको मिटा सकते हो, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी इसका हो सकता है. अब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई इसेंशियल सप्लाई यानी क्या है, तो यहाँ पर वो डिटेलिंग्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, ये कोई अभी हमारे एक्ट के रिलेटेड कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ ऑफेंसेस बाय प्रमोटर. ठीक है, प्रमोटर से अगर कोई ऑफेंस होता है तो एनी प्रमोटर हु विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज fails to comply to or with the contravention with the provisions of section 345. ठीक है, 345 के अकॉर्डिंग वो अपना काम नहीं करता है या फिर 1011 के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं करता है तो ही शैल बी लाइबल टू बी कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years एंड फाइन एंड बोथ. ठीक है, तो 3 years का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों भी उसको इम्पोज किया जा सकता है अगर वो ये वाले सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन में काम करता है तो. ठीक है, और एनी प्रमोटर हु कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एनी अमाउंट ऑफ एडवांस या डिपॉजिट के रिगार्डिंग. ठीक है, अगर वो हेरा फेरी करता है, पैसे का लेन देन का इशू आ गया तो ही शुड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 5 years और फाइन और बोथ भी उसको लिया जा सकता है. ठीक है, सो एनी प्रमोटर हु विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज
अभी ये तो हो गया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग, यानी एग्रीमेंट या अमाउंट के रिगार्डिंग गड़बड़ी की तो, ठीक है, या इन सेक्शंस के रिगार्डिंग अगर उसने फॉलो नहीं किया तो। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर वो बाकी सारे प्रोविजंस को अगर कंप्लाई नहीं करता है, ठीक है, इफ़ नो अदर पेनल्टीज एक्सप्रेस, कहीं किसी भी और जगह अगर कोई पेनल्टी नहीं है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल तक का, ठीक है, या जो भी फाइन है वो उसको एक्सटेंड कर देंगे 10,000 तक का, या बोथ फाइन उसको लग सकता है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2, अगर बाकी सारे प्रोविजंस पे अगर कोई गड़बड़ी है, अगर वहाँ पर कोई स्पेसिफिकली कोई पेनल्टी नहीं दी हुई है, तो उसको अंडर सेक्शन सब सेक्शन 3 और सेक्शन 13 उसको उसके अगेंस्ट में पिनल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं। सो पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू पास सेंटेंसेस अंडर दिस एक्ट, तो ये एक्ट के अंदर जो भी पेनल्टी होती है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तरह माना जाएगा अगर कोई इम्प्रिजनमेंट या इस तरह का अगर सज़ा इस एक्ट के थ्रू अगर उस पर्सन को दिया जाता है तो। नाउ ऑफेंसेस बाय कंपनीज, जहाँ पर एक प्रमोटर नहीं है, ग्रुप है, पार्टनरशिप है, या एक से ज़्यादा लोग अगर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे अगर लोगों ने अगर कोई ब्रीच या उन्होंने कोई अगर पेनल्टीज उनको लगती है, तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस कमिटेड वाज इन चार्ज, वो इंचार्ज जो है उस कंपनी का, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, ठीक है। बट अगर वो काम जो है कमिट जो होता है, यानी जो काम गलत काम किया गया है, इफ़ इट इज़ डन विदाउट हिज नॉलेज, या फिर जो इंचार्ज पर्सन है उसने सारे कोशिश है कि उसको रोकने की, स्टिल उसके वो जो काम करने वाले उन्होंने गलती कर दी है, तो फिर उसको हम लोग लाइबल नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। बट अगर ये पता चलता है कि उसके नेग्लिजेंस से ये सारी चीज़ें हुई है, दो इंचार्ज खुद ने नहीं किया बट उसके नेग्लिजेंस से अगर ये सारी चीज़ें हुई है, तो उसको गिल्टी माना जाएगा एंड ही शैल बी लाइबल।